विकासशील और विकसित देशों में नगरीकरण। निम्नलिखित कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? अंगोला स्थल से घिरा हुआ नहीं है, जबकि बोत्सवाना, नाइजर और चाड स्थलबद्ध देश हैं। अंगोला दक्षिण अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर अवस्थित देश है, जिसके दक्षिण में नामीबिया, पूर्व में जाम्बिया, उत्तर में कांगो गणराज्य इसकी सीमा बनाते हैं। इसकी राजधानी लुआंडा है। अफ्रीका के प्रमुख स्थलबद्ध देश हैं बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, नाइजर, लेसोथो, मलावी, माली, जिम्बाब्वे, स्वाजीलैंड, युगांडा, रवांडा, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, बुर्किना फासो, जाम्बिया और दक्षिणी सूडान तथा इथोपिया। कौन सा सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है? बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है तथा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रतिस्लावा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश नहीं है? कुवैत स्थलबद्ध देश नहीं है। भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान स्थलबद्ध देश हैं। कुवैत फारस की खाड़ी के उत्तरी छोर पर स्थित एक संपन्न खनिज संपदा वाला देश है। इसकी राजधानी अल कुवैत है। बरगन पहाड़ी तथा मगवा इसका सर्वाधिक तेल संपन्न क्षेत्र है, जबकि मीना अल अहमदी प्रमुख तेल पत्तन है। फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 7,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं, ये सही है। फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, ये गलत है। दोनों सही है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित फिलीपींस में लगभग 7,100 द्वीप वाला देश है। यह देश एशिया महाद्वीप के महाद्वीपीय जलमग्न चबूतरे पर स्थित एक पहाड़ी देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,99,404 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की राजधानी मनीला है, जो फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर है। फिलीपींस की कुल जनसंख्या का 86% रोमन कैथोलिक है। यह एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। इस तरह दोनों कथन सही है। फिलीपींस में उष्णकटिबंधीय घास का नाम कागोन है। नगरीय ग्राम प्रायः पाए जाते हैं यूएसए में। नगरीय ग्राम प्रायः यूएसए में पाए जाते हैं। नगरीय गांव में ग्रामीण तथा नगरीय दोनों प्रकार की सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की विशेषताएं पाई जाती है, अतः इसे ग्रामीण नगर भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर यूएई में सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात में 7 शेख राज्यों से मिलकर बना है। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, रास अल खेमा, हुजैरा, अल कुवैन एवं अजमान। अबू धाबी इसकी राजधानी तथा दुबई पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अतः क्षेत्रफल के आधार पर अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा अमीरात है और यह यूएई की राजधानी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक राज्य है? फेडरल स्टेट ब्राज़ील है। नदी और उसके किनारे स्थित नगर का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है, सही है। गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है, सही है। बैंकॉक इरावदी नदी नहीं बल्कि रेड नदी के किनारे बैंकॉक चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है। टाइबर नदी के किनारे रोम स्थित है। नदी और बसाव। टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। गोदावरी के किनारे नासिक। रंगून इरावदी नदी के किनारे रोम। टाइबर नदी के किनारे
पेरिस सेन नदी के किनारे, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे, बर्लिन स्प्री नदी के किनारे, डेन्यूब नदी के किनारे, सर्बिया का बेलग्रेड, हंगरी का बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया का वियना शहर स्थित है और बैंकॉक चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमि से घिरा हुआ है? ये है उज़्बेकिस्तान। बांग्लादेश, मलेशिया और इंडोनेशिया सागर की ओर खुले हुए हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान स्थलबद्ध देश है। एशिया महाद्वीप के स्थलबद्ध देश हैं अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, भूटान, लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया और ताजिकिस्तान। वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा सिर्फ स्थल या किसी बंद सागर से मिलती हैं, इसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। एशिया महाद्वीप के ये देश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर तप्त द्वीप अर्थात अर्बन हीट आइलैंड की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है? उच्च पवन गति ये उत्तरदायी नहीं है, जबकि वायुमंडलीय प्रदूषण, शहरों के भवन और शहरों की केंद्रीय तापन प्रणाली ये अर्बन हीट आइलैंड्स की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी हैं। नगरीकरण की प्रक्रिया द्वारा संबंधित नगर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के विकिरण एवं ऊष्मा संतुलन में परिवर्तन हो जाता है। नगरों के केंद्रीय व्यवसाय या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को ऊष्माद्वीप कहते हैं। अधिक तेज या व प्रबल वायु के कारण ऊष्माद्वीप का प्रभाव कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासनिक शहर नहीं है? टोक्यो जापान का प्रशासनिक शहर है। वाशिंगटन डीसी यूएसए का प्रशासनिक शहर है। न्यू कैसल ब्रिटेन का प्रमुख शहर है और ऑक्सफोर्ड ये प्रशासनिक शहर नहीं है। ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में स्थित है। अभिकथन है कि किसी नगर के केंद्रीय व्यवसाय जिले अर्थात सीबीडी में थोक स्टोर, कार्यालय और सांस्कृतिक एवं मनोरंजक गतिविधियां उच्च केंद्रित होती हैं। ये कथन सही है। सीबीडी की ओर दूरी बढ़ने के साथ साथ रियल एस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। दोनों कथन सही है और सही व्याख्या है। सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ, यहाँ उच्च केंद्रित होती हैं, इसीलिए सीबीडी की ओर दूरी घटने के साथ अर्थात जितना हम सीबीडी की ओर जाएंगे रियल इस्टेट की कीमत और मांग में बढ़ोतरी होती जाती है। इसलिए अभिकथन व तर्क दोनों सही है और सही व्याख्या है। निम्नलिखित देशों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक तटरेखा इंडोनेशिया की है। सर्वाधिक तटरेखा कनाडा की है, उसके बाद इंडोनेशिया की। प्रश्नानुसार है इंडोनेशिया, उससे छोटा रूस, फिलीपींस उससे कम, जापान सबसे कम। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कनावेराल अंतरीप यूएसए में स्थित है, सही है। ल्यूविन अंतरीप ब्राज़ील में स्थित है। ये हार्न अंतरीप ये सही सुमेलित नहीं है। हार्न अंतरीप चिली में स्थित है, कार्नवाल इंग्लैंड में। हार्न अंतरीप दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है जो टेरा डेल फूको द्वीप पर स्थित है। कनावेराल अंतरीप यूएसए के फ्लोरिडा राज्य का भाग है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में विस्तृत क्षेत्र है। नासा का मुख्यालय यहीं स्थित है, जहां से अमेरिकी अंतरिक्ष शटल छोड़े जाते हैं। शटल अर्थात सैटेलाइट। ल्यूविन अंतरिक्ष ऑस्ट्रेलिया में स्थित है तथा कार्नवाल अंतरिक्ष इंग्लैंड में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे उत्तर स्थित राजधानी नगर है? ये है रेकजाविक, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। विश्व की सबसे उत्तर स्थित राजधानी रेकजाविक है। रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है। यहाँ रसायन, जलयान और वस्त्र उद्योग का अधिक विकास हुआ है। आइसलैंड यूरोप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित एक द्वीपीय देश है जो भूतापीय ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ ग्रीष्मकाल में लगातार कई दिनों तक रात में भी दिन का प्रकाश रहता है, इसलिए इसे मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन देश यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन अर्थात इफ्टा के सदस्य थे जब 1960 में इसकी स्थापना की गई? ऑस्ट्रिया, स्वीडन और नॉर्वे। इफ्टा संगठन 1960 में अस्तित्व में आया। ब्रिटेन, आयरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, पुर्तगाल तथा स्विट्जरलैंड इसके सदस्य थे। बाद में ब्रिटेन तथा आयरलैंड इस गुट की सदस्य छोड़कर आर्थिक समूह में सम्मिलित हो गए, जबकि फिनलैंड ने इसकी सदस्यता ग्रहण कर ली। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के देशों का प्रमुख उद्देश्य अपने आयात और निर्यात के लिए आपस में मुक्त व्यापार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास की अवधारणा के संबंध में सही नहीं है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, सही है। विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है, ये भी सही है। विकास का अभिप्राय बिना किसी परिवर्तन की वृद्धि है, ये गलत है। और समय और स्थान के अनुसार विकास का अर्थ बदल जाता है, ये भी सही है। आर्थिक विकास की माप उत्पादन का उच्च स्तर, रोजगार का ऊंचा स्तर, आय का ऊंचा स्तर और रोजगार तथा उत्पादन में तृतीय क्रियाओं का अधिक महत्व होना। विकास की सामाजिक माप साक्षरता और शिक्षा का उच्च स्तर, लंबी जीवन प्रत्याशा, आयु एवं धन का समान वितरण, लोगों में जीवन की उच्च गुणवत्ता के प्रति जागरूकता, लोगों का गांवों से नगरों की ओर पलायन। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर सही हैं? संदर्शी योजना को दीर्घावधि योजना भी कहा जा सकता है, ये कथन सही है। संदर्शी अर्थात पर्सपेक्टिव प्लान को दीर्घावधि प्लान भी कहा जाता है। पर्सपेक्टिव प्लान 20 से 25 वर्षों की अवधि के लिए तैयार किए जाते हैं, ये भी कथन सही है। और पर्सपेक्टिव प्लान अर्थात संदर्शी योजना में नमनीयता नहीं होती, ये गलत है। और संदर्शी योजनाएं विभिन्न सोपानिक स्तरों पर योजनाओं का स्थानिक समेकन सुनिश्चित करती हैं। इस तरह ए, बी, डी कथन सही है। संदर्शी योजना अर्थात पर्सपेक्टिव प्लान का दीर्घकालिक नियोजन रोलिंग प्लान या अनवरत योजना भी कहते हैं। समय की अवधि की दृष्टि से योजना अल्पकालीन या दीर्घकालीन हो सकती है। ये 1 वर्षीय, 5 वर्षीय और 7 वर्षीय हो सकती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में शहरों की परिधि में सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती को क्या कहते हैं? इसको ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। यूएसए में शहरों की परिधि में सब्जियों, फलों और फूलों की गहन खेती को ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। इस यूएसए में ट्रक फार्मिंग के प्रमुख क्षेत्र पूर्वी तटीय मैदान, फ्लोरिडा तट तथा कैलिफोर्निया है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया GATT को। सीमा शुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT विद्यमान विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दिशा निर्देश करने वाला सर्वाधिक व्यापार समझौता था, जिसका गठन 1948 में किया गया। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य विश्व में विभिन्न देशों द्वारा मनमाने ढंग से तटकर अर्थात सीमा शुल्क लगाने से उत्पन्न व्यापार में घोर अव्यवस्था एवं उसके परिणामस्वरूप विभिन्न देशों को आर्थिक स्थिति की अनिश्चितता से उबारना था। कौन सा भूमिबद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड देश नहीं है? इथियोपिया लैंडलॉक्ड देश नहीं है, जबकि सूडान, जाम्बिया और युगांडा लैंडलॉक्ड देश हैं।
सूडान नहीं है। सूडान लैंडलॉक देश नहीं है, इथोपिया है। इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा है। जाम्बिया की लुसाका है। सूडान की खार्तूम और युगांडा कंपाला। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलबद्ध राज्य नहीं है? इसमें से लातविया स्थलबद्ध राज्य नहीं है, जबकि बोलीविया, मेसेडोनिया और चाड ये स्थलबद्ध राज्य हैं। डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पीओके और अफगानिस्तान के बीच ये डूरंड लाइन स्थित है। 1947 के पूर्व यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन रेखा थी, अतः भारत पाकिस्तान के विभाजन के उपरांत यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के पश्चात द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान पर अमेरिका है। शीर्ष जनसंख्या वाले देश हैं भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देश में से किस एक में अधिकतम नगरीकरण स्तर पाया जाता है? ये है पाकिस्तान। दक्षिण एशिया में सबसे अधिक नगरीकरण पाकिस्तान का है। उसका नगरीकरण 34.7% है। इसी क्रम में बांग्लादेश में 25.2%, नेपाल में 15.8%, श्रीलंका का नगरीकरण प्रतिशत 15.3 है। इस तरह से भारत का 31.1% है। सर्वाधिक पाकिस्तान, फिर भारत दूसरे स्थान पर है, बांग्लादेश तीसरे स्थान पर, नेपाल के बाद श्रीलंका है। बहरीन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? फारस की खाड़ी में एक स्वतंत्र देश है, ये सही है। पेट्रोलियम समृद्ध देश है, ये भी सही है। मोती उत्पादक देश है, ये भी सही है। इसीलिए इसको कतर के लिए बंदरगाह का कार्य करता है, ये गलत है। बहरीन फारस की खाड़ी का एक स्वतंत्र देश है, खनिज तेल संपन्न है। इसकी गिनती मोती उत्पादक देशों में होती है, किंतु यह देश कतर के लिए बंदरगाह का कार्य नहीं करता। पश्चिमी अफ्रीका के निम्नलिखित देशों की अवस्थिति का पूर्व से पश्चिम क्रम नीचे दिए कोड से पहचानिए। पूर्व से पश्चिम की ओर है सबसे पहले बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया तथा सियरा लियोन। माया सभ्यता का विकास हुआ था मध्य अमेरिका में माया सभ्यता का विकास हुआ, जबकि सिंधु नदी घाटी में सिंधु सभ्यता का विकास हुआ। नील नदी घाटी में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ और दजला फरात नदी के तट पर मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया भाग में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि तस्मानिया एक पर्वतीय आर्द्र जलवायु का क्षेत्र है। तस्मानिया में वर्षा के साथ साथ हिमपात भी होता है। ध्यातव्य है कि तस्मानिया का लगभग 70% भाग नेशनल पार्क के लिए संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित है? ये है इथोपिया।
इथोपिया देश हार्न अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। वर्तमान में दक्षिणी सूडान से कटकर नए देश के रूप में स्थापित हुआ, जिसे हाल ही में यूएनओ की 193 देश के रूप में मान्यता मिली। हार्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित 4 देश हैं: इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। निम्नलिखित खाड़ी युग्मों में से किसे हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य जोड़ता है? हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जबकि पाक जलडमरू मध्य मन्नार व बंगाल की खाड़ी को, बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर तथा चुकची सागर को जोड़ता है। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? ये कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह एक हरे पानी की झील है। ध्यान रहे कि विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रस्सा में स्थित है, जबकि कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा आयतन और क्षेत्रफल दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ी झील है, जो अंतःस्थलीय झील है। ये खारा पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है, जो कि यूएसए में स्थित है। यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन स्थलबद्ध देश नहीं है? उरुग्वे स्थलबद्ध देश नहीं है। नाइजर, बोलीविया, चाड स्थलबद्ध देश हैं। वे देश जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं स्थलरुद्ध या स्थलवृद्ध देश कहलाते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक स्थलबद्ध देश नहीं है। उरुग्वे की राजधानी मॉन्टेविडियो है, जो अटलांटिक महासागर से मिलती है। दक्षिणी अमेरिका के 2 स्थलबद्ध देश हैं, पराग्वे और बोलीविया। देश और राजधानी। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी बेगवान। कंबोडिया की राजधानी वियतनाम पेन्हे है। लाओस की राजधानी वियंतियाने है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। सिनाई प्रायद्वीप स्थित है मिस्र में। सिनाई प्रायद्वीप जो अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का कार्य करता है। सिनाई का उत्तरी भाग एक विशाल कटा फटा चूने का पठार है, जो एल्टी पर्वत से तट प्रदेश की ओर क्रमशः नीचा होता जाता है। अतः यहाँ अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं, जैसे वार्डा झील। इसके दक्षिण भाग में ऊंचाई सर्वाधिक है, जहाँ की गैब्रिएल कैथरीन पर्वत है। इन उच्च पठारी भागों में अधिकांश भाग में ग्रेनाइट तथा परिवर्तित चट्टानें हैं, जिनमें उच्च कोटि का भवन निर्माण पत्थर उपलब्ध होता है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक दजला और फरात के संगम पर स्थित है? बसरा दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित है। दजला और फरात के बीच के भूभाग को मेसोपोटामिया कहा जाता है। इराक देश की राजधानी बगदाद है, जो दजला अर्थात टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। सबसे बड़ा शहर है। करबला, अबादान अन्य प्रमुख शहर हैं। हांगहो नदी गिरती है चिहली की खाड़ी में। हांगहो नदी कुनलुन पर्वत की सारिंग नौर और औरिंग नौर झीलों से निकलकर चीन की
चीन सागर की चिली की पहाड़ी में गिरती है। नगर और नदी सेंट पॉल मिनियापोलिस ये मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के किनारे और नामपेन मेकांग नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब बुडापेस्ट की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। बुडापेस्ट बेलग्रेड वियना मेकांग नदी के किनारे नामपेन शहर जो कि कंबोडिया में स्थित है। मिसिसिपी नदी के किनारे सेंट पॉल मिनियापोलिस यूएसए का शहर स्थित है। सेंट लुइस भी मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के किनारे खार्तूम स्थित है जो कि सूडान का शहर है। मिस्र का आसवान शहर और काहिरा नील नदी के किनारे ही स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इसमें से है इराक जो कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता। अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, रसा और तुर्कमेनिस्तान इसके साथ सीमा बनाते हैं। 5 देश हैं। निम्नलिखित में से कौन अंटार्कटिक वृत्त के अंदर स्थित नहीं है? इसमें से फॉकलैंड द्वीप नहीं है, जबकि रॉस सागर अंटार्कटिक वृत्त से घिरा हुआ है। रॉस सागर, अलेक्जेंडर द्वीप और वेडल सागर। रॉस सागर, अलेक्जेंडर आइलैंड और वेडल सी अंटार्कटिक वृत्त के अंदर स्थित सागर और द्वीप हैं। फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीप है। निम्नांकित अफ्रीका देशों में से कौन यूएनडीपी के मानक विकास को उच्च कोटि आता है? ये है दक्षिण अफ्रीका। उपर्युक्त देशों अफ्रीका ही एकमात्र देश है जो दक्षिण अफ्रीका जो यूएसए की यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मानक कोटि में आता है। यहाँ उच्च प्रति व्यक्ति आय, अधिक जीवन प्रत्याशा और निम्न जन्म दर आदि मिलता है, परंतु वर्तमान में यह विश्व की सबसे अधिक एड्स रोगियों वाला देश भी बन गया है। सिंगापुर के बारे में निम्नांकित शहरों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। इसमें नृवंशीय मिश्रित जनसंख्या पाई जाती है, ये सही है। इसकी व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति है, ये सही है। इसकी व्यापारिक कृषि में विशेषीकरण है, ये गलत है। इसने बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी को आकर्षित किया है, ये सही है। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक विकसित औद्योगिक राष्ट्र है। इसे पूर्व का चौराहा या गलियारा भी कहा जाता है। अधिकांश पूर्व का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है इसको। अधिकांश जनसंख्या दूर देशों से आकर बसी जनसंख्या है जो सांस्कृतिक विभिन्नता या नृवंशीय विभिन्नता से युक्त है। व्यापारिक दृष्टि से लाभदायक स्थिति न होने के कारण यहाँ पूंजी का यहाँ पूंजी का बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। संपूर्ण देश की 100% जनसंख्या नगरीय है और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। अतः कृषि मुख्य जलीय रूप में ही हो पाती है जो भरण पोषण मात्र के लिए है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। राजधानी और देश। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। लेबनान की राजधानी बेरूत है और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। लीबिया, त्रिपोली, ऑस्ट्रिया वियना, लेबनान बेरूत, कोलंबिया बोगोटा। चीन के निम्न नगरों का उत्तर से दक्षिण कौन सा अनुक्रम सही है?
उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है टिनटिन, सिंगटाओ, शंघाई तथा कैंटन। देश और नदी ब्राज़ील में अराकाइवा नदी, अराक्वाइया नदी। अर्जेंटीना में मारानोन नदी। पेरू में मारानोन नदी। ओरिनिको नदी वेनेजुएला, मारानोन नदी पेरू, अराक्वाइया नदी ब्राज़ील और कोलोराडो नदी संयुक्त राज्य अमेरिका और अर्जेंटीना। अतः डी सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहरीन, ये मनामा, ये सही सुमेलित है। कतर की राजधानी दोहा है। ओमान का मस्कट है। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। अदन नहीं है। बहरीन, मनामा, कतर दोहा, कुवैत कुवैत सिटी, ओमान मस्कट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हांगहो चीन, ये सही सुमेलित है। लीना रूस में स्थित नदी है, सही है। मिकांग म्यांमार से प्रवाहित नहीं होती। यह लाओस और कंबोडिया से प्रवाहित होती है, परंतु म्यांमार की सीमा लाओस से अवश्य बनाती है। डार्लिंग ऑस्ट्रिया नदी के किनारे ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जिसके किनारे सिडनी शहर स्थित है। मिकांग नदी का म्यांमार से कोई सुमेल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑस्ट्रेलिया के बारे में सही नहीं है? यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये सही है। यहाँ केवल यही महाद्वीप ऐसा है जो राष्ट्र है, ये भी सही है। इसके उत्तरी भागों में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है, ये सही सुमेलित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण भाग में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है, दक्षिण पश्चिम में। इसके दक्षिणी भाग में भूमध्यरेखीय जलवायु पाई जाती है, सही है। यह सबसे छोटा महाद्वीपीय राष्ट्र भी है, परंतु मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग से गुजरती है। यह विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अंकारा तुर्की का शहर, सही सुमेलित है। हवाना क्यूबा का शहर, सही सुमेलित है। आगरा घाना का शहर है, सही सुमेलित है। म्यूनिख स्विट्जरलैंड का शहर है, परंतु इसकी राजधानी बर्न है, ना कि म्यूनिख। किस देश ने आर्थिक विकास हेतु एक देश दो पद्धतियां सिद्धांत अपनाया है? चीन में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जबकि हांगकांग में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। देश है और राजधानी। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। हो ची मिन्ह ये वियतनाम की राजधानी है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। चियांग मई थाईलैंड का शहर है, ये शहर है और देश है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। राजधानी और देश। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। हनोई वियतनाम की। नामपेन कंबोडिया। वियंतियाने लाओस की राजधानी है। अफ्रीका की निम्नांकित झीलों का दक्षिण से उत्तर सही क्रम पहचानिए। न्यासा झील दक्षिण में है, उसके बाद टंगानिका, विक्टोरिया और रुडोल्फ।
इस तरह रुडोल्फ जो कि केन्या में स्थित है। न्यासा सबसे दक्षिण में मालासिया झीलों का दक्षिण से क्रम ये है: न्यासा, टंगानिका, विक्टोरिया, रुडोल्फ। विक्टोरिया को छोड़कर शेष सभी झीलें दरार घाटी में स्थित हैं। विक्टोरिया झील दो दरार के मध्य स्थित है। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सर्वाधिक नगरीकृत है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सर्वाधिक नगरीकृत हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या भी ऑस्ट्रेलिया विश्व का एकमात्र ऐसा देश है तथा न्यूजीलैंड की अधिकांश जनसंख्या भी नगरीय देशों में बसती है। ये दोनों ही देश ऊन, मक्खन और पनीर के सर्वश्रेष्ठ निर्यातक हैं। देश और राजधानी: इज़राइल की राजधानी यरूशलेम है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। सीरिया की राजधानी दमिश्क है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। इज़राइल, यरूशलेम, लेबनान, बेरूत, सीरिया, दमिश्क, जॉर्डन, अम्मान है। विश्व का बृहत्तम मेगालोपोलिस स्थित है टोक्यो, योकोहामा, नागोया के बीच। निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए और कोट चुनना है। मेसोपोटामिया एक सांस्कृतिक कोड है, ये सही है। मेसोपोटामिया दजला फरात नदियों का दोआब है, ये भी सही है। मेसोपोटामिया ईरान का अभिन्न अंग है, ये गलत है। मेसोपोटामिया इराक का अभिन्न अंग है। यहाँ ईसा पूर्व 1900 में उर नामक नगर बसाया गया था जिसकी खोज रॉबर्ट पियरे ने की थी। निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व के सबसे बड़े मानव निर्मित जलाशयों में से एक वोल्टा जलाशय है, ये सही सुमेलित है। यह घाना में स्थित है, ये भी सही है। यह प्रमुखतः सिंचाई हेतु निर्मित हुआ है, ये भी सही सुमेलित है। यह देश के उत्तरी आंतरिक क्षेत्र में स्थित है, ये सही नहीं है। वोल्टा झील अफ्रीका के घाना देश में स्थित मानव निर्मित झील है। यह अकोसोम्बो बांध के द्वारा सफ़ेद वोल्टा नदी और काली वोल्टा नदियों के पानी को रोककर बनाया गया जलाशय है। व्हाइट वोल्टा एंड ब्लैक वोल्टा को मिलाकर बनाया गया है। निम्न दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में कौन अत्यल्प विकसित देश के रूप में मान्य है? ये है लाओस। लाओस अत्यल्प विकसित देश है। इसकी जनसंख्या 28 लाख एवं क्षेत्रफल 5,36,800 वर्ग किलोमीटर है। यह शुष्क जलवायु वाला पर्वतीय व पठारी प्रदेश है। इसका 60% भाग वनस्पतियों से आच्छादित है। मात्र 4.2% भूमि ही कृषि योग्य है, जबकि यहाँ की संपूर्ण जनसंख्या 80% भाग कृषि कार्य में संलग्न है। यहाँ की साक्षरता अत्यंत निम्न है, जो देश के अविकसित होने का प्रमाण है। इसके अतिरिक्त वियतनाम, फिलीपींस और कंबोडिया अपेक्षाकृत श्रेष्ठ स्थिति में है। देश और राजधानी: घाना की राजधानी है आक्रा। जायरे की राजधानी किंशासा है। युगांडा की राजधानी कंपाला है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। निम्न में से 3 सागरों पर तटरेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है फ्रांस। फ्रांस उत्तर में उत्तरी सागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ देश है। पुर्तगाल की सीमा अटलांटिक महासागर से केवल मिलती है। बेल्जियम उत्तरी सागर और स्पेन 2 सागरों से, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर।
जबकि फ्रांस तीन सागरों की तटरेखा पर स्थित है। निम्न में से कौन राजधानी नगर नहीं है? कुआलालंपुर ये मलेशिया की राजधानी है। जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नामपेन कंबोडिया की राजधानी है, जबकि मांडले म्यांमार का एक नगर है। यहाँ की जेल में तिलक ने कभी राजद्रोह के अपराध में सजा काटी। यहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर का मकबरा भी स्थित है। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद मानव जमघट नहीं है? दक्षिणी अमेरिका, जबकि पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी एशिया मानव जमघट के बृहद क्षेत्र हैं। निम्न में से कौन मलेशिया का अंग नहीं है? मलाया, सारावाक और सेबा ये मलेशिया के भाग हैं। ब्रुनेई का भाग है। व्यापारिक पशुपालन एवं मक्का उत्पादन भली भांति समायोजित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बढ़ते क्रम में, अर्थात इनमें सबसे छोटा संयुक्त राज्य अमेरिका, उससे बड़ा चीन, कनाडा और रूस है। सबसे बड़ा रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन तीसरे स्थान पर, अमेरिका चौथे स्थान पर है। इस तरह यूएसए शीर्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथे स्थान पर है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। पेरिस निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? ये सीन नदी के तट पर स्थित है। एल्ब नदी के किनारे जर्मनी का हैम्बर्ग शहर स्थित है। राइन नदी के किनारे जर्मनी का कोलोन शहर स्थित है। रोन नदी यूरोप की एक प्रमुख नदी है। सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता पाई जाती है? ये है जलवायु। इन सब में भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया प्रांत यूएसए में स्थित है। सैंटियागो चिली का एक शहर है। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका और पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। भूमध्य सागरीय जलवायु 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में महाद्वीप के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। सिंगापुर के सर्वाधिक निवासी निम्नलिखित में से कहाँ से संबंधित हैं? ये चीन से संबंधित हैं। ग्रेनाइट सिटी के उपनाम से कौन सा शहर जाना जाता है? एबरडीन। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन के नाम से ग्रेनाइट सिटी के नाम से एबरडीन को जाना जाता है। यह स्कॉटलैंड में स्थित है। दक्षिण चीन में कांटन पर्ल नदी के मुहाने पर स्थित पुर्तगाली उपनिवेश मकाओ चीन को कब वापस दिया जाना है? ये है 1999। आयर झील ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी देशों के अंतर्गत शामिल नहीं है? ओमान, बहरीन और कतर शामिल है। यमन इसमें शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन निम्न देशों में शामिल नहीं है? यूरोपियन निम्न देशों में शामिल नहीं है डेनमार्क, जबकि नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग इसमें शामिल है। वर्तमान समय में लग्जमबर्ग यूरोपीय देशों में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश है मंगोलिया, जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। विश्व के समस्त भू आवेष्टित क्षेत्रों में क्षेत्रफल की दृष्टि से कजाकिस्तान का प्रथम स्थान है।
दूसरे स्थान पर मंगोलिया है। प्रश्न में कजाकिस्तान न होने के कारण मंगोलिया सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में कोई स्थलबद्ध देश नहीं है। दक्षिण अमेरिका में 2 स्थलबद्ध देश बोलीविया और पेरू हैं। निम्नलिखित नदियों और उनके किनारे बसे नगरों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डेन्यूब बेलग्रेड सही सुमेलित है। नील काहिरा सही सुमेलित है। पोटोमैक वाशिंगटन डीसी सही सुमेलित है। राइन पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, राइन नदी के किनारे नहीं। राइन नदी के किनारे जर्मनी का कोलोन शहर और बर्लिन शहर स्थित है। निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? ये सिंगापुर है, गेटवे ऑफ ईस्ट सिंगापुर। सिंगापुर छोटा सा द्वीपीय देश है जो मलाया प्रायद्वीप से लगभग 1 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणराज्य वर्तमान रूस का भाग है? ये है दास्तेन। यूक्रेन, मोल्डोवा और बेलारूस स्वतंत्र राज्य हैं। विकासशील देशों में हरित क्रांति द्वारा त्वरित सुधार हुआ है धान्य फसलों की उपज में। इसके पश्चात मक्का सर्वाधिक धान फसलों की अंतर्गत गेहूं में आई है सर्वाधिक वृद्धि। इसके पश्चात मक्का, चावल आदि का स्थान आता है। इसमें सबसे अधिक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हरित क्रांति का लाभ मिला है। अफ्रीका को प्रायः अंध प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये सही है। अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखीय वनों में सूर्य के प्रकाश का धरातल तक नहीं पहुंच पाता। दोनों कथन सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं है। दोनों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। यूरोप और उत्तरी अमेरिका केवल उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। एशिया का कुछ भाग जैसे इंडोनेशिया, मालदीव, ये सब भूमध्य रेखा पर स्थित भाग हैं। मैनहट्टन द्वीप ये संयुक्त राज्य अमेरिका का द्वीप है। क्वीटो इक्वाडोर में स्थित शहर है। क्योटो शहर जापान का शहर है और हांगकांग चीन में स्थित द्वीप है। चीन के अधिकृत में हांगकांग द्वीप आता है। निम्न में से कौन सा देश संक्रमण अर्थतंत्र वाला है? ये है पोलैंड। इसकी सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि इन अर्थतंत्रों में संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं वरन राज्य का एकाधिकार होता है। अतएव अर्थतंत्र के हर प्रखंड कृषि, निर्माण, उद्योग, परिवहन, व्यापार के रूप की दशा एवं लक्ष्य सरकार द्वारा ही निर्धारित होते हैं। इसमें प्रमुख रूप से सोवियत संघ, पूर्वी यूरोप के देश, क्यूबा, मंगोलिया, नामीबिया जैसे देश सम्मिलित हैं। कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास, उच्च उपभोग स्तर, प्रति व्यक्ति उच्च आय, प्राथमिक आर्थिक कार्यकलाप में संलग्न अधिकांश जनसंख्या, ये सही नहीं है। आर्थिक क्रियाकलाप को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो कि पर्यावरण पर निर्भर रहता है, यह क्रियाकलाप करने वाले व्यक्ति रेड कॉलर व्यक्ति कहलाते हैं। कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? ये है ईरान। कालीन उद्योग हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आता है। कालीन उत्पादन में प्रथम चीन, द्वितीय स्थान पर भारत है, जबकि भारत में कालीन उत्पादन में उत्तर प्रदेश के भदोही का प्रथम स्थान है। यूरोपीय संघ का प्रारंभ 1952 में निम्नलिखित में से किस रूप में हुआ? यूरोपीय कोयला एवं इस्पात समुदाय। ये यूरोपीय आर्थिक समुदाय यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के रूप में
इसी के रूप में यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपियन यूनियन का तत्कालीन 12 राष्ट्रों ने maastricht में आयोजित शिखर सम्मेलन में आम सहमति के बाद यूरोप में राजनीतिक, आर्थिक एवं मौद्रिक एकीकरण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किए। यही maastricht संधि ने राजनीतिक एवं आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु यूरोपीय संघ को जन्म दिया। कौन सा सुमेलित नहीं है? सिडनी डार्लिंग नदी के किनारे, सही सुमेलित है। हांगकांग टाइबर नदी के किनारे, सही सुमेलित नहीं है। मॉस्को मॉस्कवा नदी के किनारे, सही सुमेलित है। टोक्यो सुमिदा नदी के किनारे, सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डबलिन आयरलैंड की राजधानी है, ये सही सुमेलित है। यांगून म्यांमार की राजधानी, सही सुमेलित है, जो अब रंगून कहा जाता है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, सही सुमेलित है। खार्तूम इथोपिया नहीं, ये सूडान की राजधानी है। वर्तमान में म्यांमार की राजधानी प्योनयान है। विकासशील देशों में आप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या का दबाव बढ़ जाता है। ऐसे भागों की विशेषता होती है निम्न निर्वाह व्यय, अधिक अनुकूल जलवायु, रोजगार के अधिक अवसर, पहुँच। रोजगार के अधिक अवसर। विकासशील देशों में आप्रवास के कारण कुछ भागों में जनसंख्या दबाव बढ़ जाता है। इनकी विशेषता है रोजगार के अधिक अवसर के कारण लोग प्रवास करते हैं। निम्न में से विचार कीजिए। विकासशील देशों में प्रजनन दरों में महत्वपूर्ण कमी के बावजूद जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। इसका कारण है जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट, रहन सहन की बेहतर स्थितियाँ। ACD सही है। निम्नांकित में किस महाद्वीप में केवल 3 विशाल नगर स्थित हैं? ये है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में केवल 3 विशाल नगर साओ पाउलो, रियो डी जेनेरियो तथा ब्यूनस आयर्स 3 बड़े नगर स्थित हैं, जिनमें से साओ पाउलो और रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का, ब्यूनस आयर अर्जेंटीना का शहर है। ऑस्ट्रेलिया में एक भी बड़ा नगर नहीं है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है? ये जगदलपुर में स्थित है। जगदलपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ इमली की सबसे बड़ी मंडी है। निम्नलिखित देश और राजधानी का गलत युग्म बताएं। चेकोस्लोवाकिया प्राग की राजधानी है, सही सुमेलित है। डेनमार्क कोपेनहेगन, सही सुमेलित है। इथोपिया की राजधानी सुवा नहीं बल्कि अदिस अबाबा है। और कोरिया की राजधानी प्योनयांग है। पेरिस किस नदी के किनारे अवस्थित है? पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। यह फ्रांस की राजधानी है। नगर और नदियाँ। स्वान नदी के किनारे पर्थ स्थित है। नील नदी के किनारे आसवान तथा काहिरा स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। सीन नदी के किनारे पेरिस, मोस्कावा नदी के किनारे मॉस्को, पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन DC स्थित है। रावी नदी के किनारे लाहौर, यमुना नदी के किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा स्थित है। शिकागो नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती? वेनेजुएला से होकर नहीं गुजरती। कोलंबिया, ब्राज़ील और इक्वाडोर से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भूमध्य रेखा 3 देशों इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का लघुत्तम देश है वेटिकन सिटी।
जिसका क्षेत्रफल 44 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जनसंख्या 9 लाख है तथा इसके बाद मोनाको का स्थान है जिसकी जनसंख्या 32 लाख है। जबकि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़े देशों में रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका, जिसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत है। जापान एक विकसित राष्ट्र है। सही कथन है। प्राकृतिक संसाधनों की विविधता तथा उनकी प्रचुर आपूर्ति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए लाभकारी होते हैं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। चिली अपनी आकृति के अनुसार किस वर्ग में पड़ता है? ये खंडित लंबाकार वर्ग में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित चिली अपनी आकृति के अनुसार खंडित लंबाकार वर्ग में पड़ता है। चिली में विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज का अधिकांश भाग आता है। निम्नलिखित में से किस एक के अलावा सभी विकासशील औद्योगिक देश माने जाते हैं? इनमें से इंडोनेशिया नहीं है। ब्राज़ील, भारत और चीन औद्योगिक देश माने जाते हैं, विकासशील औद्योगिक देश। भारत, ब्राज़ील, चीन विकासशील औद्योगिक देश हैं, जबकि इंडोनेशिया पूर्णतः कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 75% जनसंख्या कृषि के द्वारा जीवन यापन करती है। इंडोनेशिया की जलवायु पूर्णतः विषुवतरेखीय है। इंडोनेशिया 13,600 बड़े और छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से 6,000 द्वीप ही आबाद हैं। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश है। इसके अलावा यहाँ धान, रबर, कहवा आदि का उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, जो कि जावा द्वीप पर स्थित है। निम्न में से कौन सा समूह विश्व में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करता है? उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से जापान, रूस तथा पश्चिमी यूरोप। अर्थात उत्तरी अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिणी अफ्रीका में उत्पादन होता है और ये ऑस्ट्रेलिया में, जापान में तथा पश्चिमी यूरोप में निर्यात किए जाते हैं। विश्व में खाद्य की कमी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करने वाले देश उत्तरी अमेरिका, जिसमें कनाडा और यूएसए प्रमुख हैं। अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, रूस तथा पश्चिमी यूरोप हैं। उपर्युक्त सभी देश गेहूँ, चुकंदर, मक्का, जौ आदि खाद्यान्न के प्रमुख उत्पादक हैं। उपर्युक्त सभी देश में खाद्यान्न उत्पादन की अधिकता तो पाई ही जाती है, साथ ही यहाँ जनाधिक्य जैसे स्थिति नहीं है, जिस कारण ये सभी देश निर्यात करने में सक्षम हो पाते हैं। ये सभी देश मिलकर विकासशील देशों में निर्यात करते हैं खाद्यान्नों का। निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में कौन सा सर्वाधिक नगरीकृत है? दक्षिण एशिया में दिए गए कथनों में सर्वाधिक नगरीकृत है मालदीव। मालदीव 45.5% सर्वाधिकृत नगरीकृत वाला देश है, जबकि अन्य देशों में पाकिस्तान 38%, बांग्लादेश 34.3%, भारत 31.1%, नेपाल 18.16%, श्रीलंका 18.4%। विश्व के बृहद नगर। जेरूसलम शहर का विकास हुआ है सांस्कृतिक शहर के रूप में। यह इजराइल की राजधानी भी है। प्रादेशिक नियोजन को अधिनगरीय क्षेत्र में गतिविधियों के व्यवस्थापन में सामाजिक उद्देश्यों के सूत्रीकरण एवं स्पष्टीकरण की प्रक्रिया के रूप में निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया? जॉन फ्रीडमैन ने। जॉन फ्रीडमैन ने केंद्र परिसर मॉडल
का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार केंद्र हमेशा परिधि की तुलना में शक्तिशाली होता है। फ्रीडमैन के केंद्र परिधि मॉडल में केंद्र तथा परिधि के संबंध में इस तरह के होते हैं कि केंद्र अमीर होता है तथा परिधि गरीब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमेट सिटी को इंगित नहीं करता है? प्राइमेट सिटी को रबात इंगित नहीं करता। हरारे, विंडहोक और गैबरॉन ये प्राइमेट सिटी को इंगित करते हैं। किसी बृहद प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वहाँ का प्राथमिक नगर कहलाता है, जिसकी विशेषता विशालतम होने के कारण समूचे प्रदेश को नेतृत्व व प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मार्क जेफरसन इसके प्रणेता हैं। रबात शहर प्राइमेट सिटी के अंतर्गत नहीं आता। मेगापोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जीन गॉटमैन द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किस लेख के प्राइमेट सिटी के सिद्धांत में सबसे बड़े शहरों के विकास में समूहन की शक्तियों तथा समूहन के संचयी प्रभावों पर सबसे अधिक बल दिया गया है? ये मार्क जेफरसन हैं। मार्क जेफरसन ने प्राइमेट सिटी सिद्धांत से बड़े शहरों के विकास में समूहन की शक्तियों तथा समूहन के संचयी प्रभाव पर सबसे अधिक बल दिया। किसी बृहद प्रदेश का सबसे बड़ा नगर वहाँ का प्राथमिक नगर कहलाता है, जिसकी विशेषता विशालतम होने के कारण समूचे प्रदेश को नेतृत्व और प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। मार्क जेफरसन प्राइमेट सिटी के प्रणेता थे। वाल्टर क्रिस्टॉलर ने केंद्र स्थल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीके जिफ ने कोटी आकार नियम का प्रतिपादन किया। यदि किसी प्रदेश के बृहत्तम नगर की जनसंख्या 8 है तो जीके जिफ की श्रेणी आकार के नियम चतुर्थ होगी। इसको अगर 4 से भाग देते हैं तो 2 लाख हो जाएगी। जीके जिफ ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 1940 की जनगणना के आधार पर 100 बड़े महानगरीय क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए मानव व्यवहार का सामान्य सिद्धांत प्रतिपादित किया और नगरों के कोटि आकार के संबंधों को स्थापित करने के लिए सूत्र प्रस्तुत किए, जो ये हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नगरीकरण का प्रभाव नहीं है? जलवायु गुंबद है, उष्माद्वीप हीट आइलैंड सही है, अम्लवृष्टि सही है, विकिरण खिड़की ये सही नहीं है। विकिरण खिड़की बर्फाच्छादित उच्च पर्वतों से संबंधित है। जाति और महाद्वीप। अमेरिकी रेड इंडियंस ये उत्तरी अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की जनजाति है। नॉर्डिक यूरोप, अफ्रीका में, दक्षिणी अमेरिका में अमेरिंडियन हैं और अफ्रीका में निलोटिक। नॉर्डिक यूरोप और रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मलिन बस्तियों को मुंबई में चौल कहा जाता है, सही है। मलिन बस्तियों को दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी कहा जाता है, ये भी सही है। और मलिन बस्तियों को कोलकाता में झोपड़पट्टी नहीं बल्कि यहाँ बस्ती कहा जाता है। मलिन बस्तियों को चेन्नई में चेरी कहा जाता है, ये सही है। दिल्ली में मलिन बस्तियों को झुग्गी झोपड़ी, मुंबई में झोपड़पट्टी या चौल कहा जाता है, कानपुर में हाता, कोलकाता में बस्ती, चेन्नई में चेरी तथा बेंगलुरु में इसको केरी कहा जाता है। इंका सभ्यता का माचू पिच्चू कहाँ अवस्थित है? ये पेरू में स्थित है। इंका सभ्यता का माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में स्थित है। ध्यातव्य है कि इंका दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों रेड इंडियन की एक उपजाति है और इन्होंने पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेतों का प्रादुर्भाव करके भूमि के उपयोग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं ए स्मेल्स ज्योग्राफी ऑफ टाउन्स के लेखक हैं। यूएन के मुताबिक मेगा सिटी की जनसंख्या से ज़्यादा होती है 10 मिलियन से अधिक मेगा सिटी की जनसंख्या होती है। जब 10 मिलियन जनसंख्या
10+ मिलियन जनसंख्या हो जाएगी तो यह शहर मेगा सिटी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा शहरीकृत देश है? सिंगापुर, ये 100% शहरीकृत देश है। इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया का एक द्वीपीय देश है जो जोहर जलसंधि के द्वारा मलेशिया से अलग होता है। सिंगापुर को दक्षिण पूर्वी एशिया का एंत्रपो कहा जाता है। एंत्रपो का तात्पर्य ऐसे स्थान या बंदरगाह से है जिसका उपयोग किसी वस्तु का आयात करके निर्यात करने के लिए किया जाता है। अर्थात एंत्रपो एक स्थान है जहां वस्तु को लाया ही जाता है निर्यात करने के लिए। सिंगापुर दक्षिणी पूर्वी एशिया में इलेक्ट्रॉनिक एवं हल्के इंजीनियरिंग उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है।